याद रखो, यहूदी और नसरानी कभी भी तुमसे राजी नहीं होंगे जब तक कि तुम उनका रास्ता न अपना लो। लेकिन सवाल ये है, क्या हक छोड़कर इंसान को दुनिया वालों को खुश करना चाहिए, या फिर उस अल्लाह को जिसने हमें पैदा किया है? फरमाता है, और अगर तुम उनकी ख्वाहिशत के पीछे चल पड़े तो अल्लाह की तरफ से तुम्हारा कोई मददगार नहीं होगा। यानी सच्चे मुसलमान का ईमान इस बात पर है कि वह सिर्फ अल्लाह की हिदायत का पीछा करे, न कि इंसानों की बनाई हुई ख्वाहिशों का। और यही कुरान वह किताब है जिसमें पूरा हक और पूरा नूर है। जिन्होंने इसे पहचाना उन्हें हिदायत मिली, और जिन्होंने इनकार किया उनके लिए अल्लाह का अजाब तय है। लेकिन देखो, हर कौम की अपनी एक किबला थी। हर एक उसी तरफ रुख करता रहा जिस तरफ अल्लाह ने हुक्म दिया। और अब अल्लाह ने मुसलमानों को भी उनका किबला दिया है, ताकि यह साफ हो जाए कौन अल्लाह का सच्चा आजमाने वाला बंदा है और कौन सिर्फ रस्मों का गुलाम। अल्लाह ने फरमाया, तो जिस तरफ भी तुम रहो अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ फेर लो। सदाता जिथे, ये सिर्फ नमाज का रुख नहीं था, ये एक ऐलान था। अब मुसलमानों का दीन और पहचान मुकम्मल तौर पर अलग है। अब उनकी राह सिर्फ अल्लाह की राह है। लेकिन सुनो, लोग बातें करेंगे, कभी कहेंगे किबला क्यों बदला, कभी कहेंगे ये तो पुराना तरीका छोड़कर नया ले आए। लेकिन अल्लाह ने साफ फरमा दिया, लोगों की बातों से मत डरो, मुझसे डरो, क्योंकि आखिर में कामयाबी सिर्फ उसी के लिए है जो अल्लाह की नजर में कामयाब है। और अल्लाह का वादा है, अगर तुम सच्चाई पर अड़े रहो तो कयामत के दिन वह तुम्हें हर शक और हर झगड़े से नजात देगा। अब सुनो, वो वक्त जब इब्राहिम AS और उनके बेटे इस्माइल AS काबा की नींव रख रहे थे और साथ साथ दुआ कर रहे थे। सोचो, एक नबी, अल्लाह का सबसे वफादार बंदा, और फिर भी अपनी औलाद के लिए रो रो कर दुआ कर रहा है। उनकी दुआ थी, ए हमारे रब, इसे अपनी इबादत के लिए पाक घर बना दे, और हमारी औलाद में से ऐसी उम्मत उठा जो तेरा हुक्म माने, तेरे आगे झुकी रहे। यानी नबी भी अपनी औलाद के ईमान पर इत्मीनान में नहीं थे। उन्होंने भी अल्लाह की रहमत की भीख मांगी, और फिर उन्होंने दुआ की, ए अल्लाह, हमारी औलाद में एक ऐसा रसूल भेजना जो उन्हें तेरी किताब पढ़कर सुनाए, उन्हें हिकमत सिखाए और उनके दिलों को पाक कर दे। और ये दुआ पूरी हुई जब अल्लाह ने दुनिया में आखिरी नबी मोहम्मद को भेजा। सोचो, वो घर जिसे इब्राहिम AS ने उठाया, वो दुआएं जो उन्होंने की, वही आज तुम्हारे और मेरे पास इस्लाम के रूप में मौजूद हैं। तो सवाल ये है, क्या हम उस दुआ का हिस्सा बनेंगे, या फिर उन लोगों की तरह जो हक़्क़त को जानकर भी मुंह मोड़ लेते हैं? सूरा अल बकरा की ये आयत हमें याद दिलाती हैं कि लोग कभी तुमसे राजी नहीं होंगे, कि अल्लाह का हुक्म ही असली पहचान है, और कि नबियों की दुआएं आज हमें इस्लाम की रोशनी तक पहुंचा चुकी हैं। अब बारी हमारी है, क्या हम इस रोशनी को थामेंगे या फिर अंधेरों में खो जाएंगे? अगर पिछली आयतों की हकीकत जाननी है तो हमारे चैनल पर हर एक आयत का वीडियो मौजूद है। अभी जाकर देखें और सीखें। हर कलाम एक सबका है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट करें। नेक्स्ट पार्ट।